हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फ्रॉम बोर्स इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। ठीक है। सो ये है मेरा सिंपल एक एटम, जिसमें ये जो सेंटर पार्ट बता रहा है, ये बता रहा है मेरा न्यूक्लियस, जिसका चार्ज है मेरा Ze, जिसका चार्ज है मेरा Ze, और एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन एन ऑर्बिट, इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। अब बोर्ड ने क्या बताया था? बोर्ड ने बताया था कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं मेरे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होते हैं, जिनको हम लोग N1, N2, N3 ऐसे करके हमने इनको डिनोट किया था। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है r। ठीक है, तो ये हो गया मेरा न्यूक्लियस से लेकर इस इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है, ये डिस्टेंस हो गया मेरा r। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अगर मुझे पता करना है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी अगर मुझे पता करनी है तो टोटल एनर्जी हो जाएगी मेरी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर m हो गया मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल से देखेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल में देखूं तो फिर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या आता है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट ये हो गया मेरा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब यहाँ पर ये है मेरा न्यूक्लियस, तो इसका चार्ज होगा पॉजिटिव प्लस Ze, और ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज होगा मेरा नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन, और बिटवीन डिस्टेंस r², इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब मुझे पता करनी है एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है r, सो ये आ जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² माइनस ऑफ Ze² अपॉन r² इंटू r, या फिर ये आ जाएगा मेरा माइनस Ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, सो मेरा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा फिर? तो मेरी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, टोटल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ mv² माइनस Ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्योंकि बोर्ड ने कहा था कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये स्टेशनरी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सलरेट हो रहा है। तो फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल एक्सलरेट कर रहा है तो फिर ये क्या होगा? ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी रेडिएट करके अंदर इसके न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन बोर्ड ने क्या कहा? बोर्ड ने कहा कि ये एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं और ये जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी है। तो अगर मुझे ऑर्बिट को स्टेशनरी रखना है तो दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे, जो कि होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट। ये फोर्सेस हैं मेरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इन दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टेशनरी ऑर्बिट पे स्टेबल होगा। सो इन दोनों फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस जब इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन मेरा स्टेबल हो जाएगा ऑर्बिट में। इन दोनों फोर्सेस को दिया गया है कुछ ऐसे, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा मेरा mv² बाई r, और मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये होगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन यहाँ पर मैं नेगेटिव का जो साइन है वो नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये मेरा अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है अपॉन r²। ठीक है, सो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ से मुझे मिल रहा है mv² इक्वल टू Ze² बाई 4 पाई E0 एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिल रहा है? फ्रॉम 1 एंड 2 टोटल एनर्जी विल बी
यहाँ पर अगर मैं एम वी स्क्वायर को रिप्लेस कर दूँ फ्रॉम दिस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर मुझे यहाँ से मिलेगा टोटल एनर्जी मेरी हो जाएगी माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये है मेरा टोटल एनर्जी। सो अब अगर यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी, मुझे पता क्या थी, काइनेटिक एनर्जी था मेरा हाफ एम वी स्क्वायर, जो बन गया मेरा जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैंने यहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, सेकेंड वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, और मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या था, मेरा तो पोटेंशियल एनर्जी था माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिलता है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक ये रिलेशन मिल गया, और एक रिलेशन क्या मिल गया कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है इट इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ये दो रिलेशंस मुझे मिल गए। अभी तक मैंने बोर का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, बस ये यूज किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है। अब अगर मैं यहाँ पर बोर का क्वांटाइजेशन अगर मैं रूल लगाऊं, बोर ने एक क्वांटाइजेशन रूल लगाया था, उसने क्या बताया था कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है, मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है इन ऑर्बिट्स, एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट, ये है इक्वल टू NH बाई 2 पाई। ये आ जाता है मेरा, ये आ जाता है मेरा MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, जहां पर N हो गया मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये है मेरा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये हो गया मेरा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा रिप्लेसमेंट करूं, यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंजेस करूं, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब मुझे पहले क्या मिला था, मैं अगर देखूं मेरा जो टोटल एनर्जी था, अगर मैं यहाँ पर देखूं, इस वाले इक्वेशन को देखूं, इस वाले इक्वेशन को देखूं, तो मैं यहाँ पर कुछ एक रिप्लेस कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे ये मिल सकता है एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मुझे ये मिल सकता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं बोर क्वांटाइजेशन रूल में अप्लाई करूं, इस चीज को अगर मैं बोर क्वांटाइजेशन रूल में अप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला था, एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ एम वी आर मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई वी, ये आ जाएगा मेरा जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इस एम वी आर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इस एन एच बाई 2 पाई से। ठीक है, एम वी आर को हम लोग रिप्लेस करेंगे एन एच बाई 2 पाई से। सो यहाँ मुझे मिलेगा NH upon 2 pi multiplied by V equals to ZE square by 4 pi epsilon naught। ठीक है, सो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल सकती है, यहाँ से मुझे क्या मिल सकती है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसको मैं अब रिप्लेस कर देती हूँ Vn से, इसको लिख देते हैं Vn से। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये भी मेरा कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा, E स्क्वायर बाई 2
एप्सिलॉन नॉट h, ये आ जाएगा मेरा z अपॉन n। ठीक है, सो यहाँ से मैं क्या बता सकती हूँ, यहाँ से मैं बता सकती हूँ जो मेरा वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल से, और जो ये मेरा Vn होगा, ये होगा मेरा वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ से ये दो रिलेशंस आते हैं। अब वेलोसिटी निकल गई। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, इस वाले इक्वेशन को, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को, मुझे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट पता चल गई है, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो अब मैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट भी निकाल सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, सो अब मैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाल सकती हूँ। कैसे? सिर्फ इस वाले इक्वेशन को यूज करके, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जो रिलेशन था मेरा, क्या आया था, mv² by r equals to ze square by 4 pi epsilon naught r², या फिर यहाँ से मेरा आया था mv² r equals to ze² by 4 pi epsilon naught। ठीक है, मेरे पास बोर क्वांटाइजेशन रूल क्या था, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल था मेरा nh by 2 pi equals to mvr। ओके, यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैं v को रिप्लेस कर सकती हूँ, यहाँ से मैं v लिख सकती हूँ nh by 2 pi mr। ठीक है, ये हो गया मेरा v। अब इस v को हम लोग इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 और ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 2। सो अब मैं क्या करूँगी, रिप्लेसिंग v into, इसमें रिप्लेस करूंगी, रिप्लेसिंग v फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। सो मेरा क्या आ जाएगा, सो यहाँ पर अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा सा आएगा। मैंने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरी Rn मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कुछ ऐसा सा आया। अब यहाँ पर ये वाले जो टर्म्स है, ये सारे के सारे मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। जब इनको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरी कुछ वैल्यू ऐसी आएगी, 0.529 n² by z पिकोमीटर। ठीक है, बोर ने भी कुछ ऐसा सा दिया था रिलेशन। बोर का रिलेशन क्या था, उसने इस रिलेशन को कुछ ऐसे लिखा था, उसने इसी रिलेशन को Rn equals to n² by z a0 pm पिकोमीटर दिया था, जहां पर a0 था मेरा 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, सॉरी, फिर ये हो जाएगा मेरा ये यहाँ पर 0.529 नहीं, ये आ जाएगा यहाँ पर 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर a0 जो है वो मेरा उन सारे कांस्टेंट्स को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है ये है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, यहाँ से मुझे पता चलता है जो मेरा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब रेडियस की वैल्यू आ गई और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट भी आ गया मुझे। तो अगर मैं, जो मेरा फेमस एक रिलेशन है जो बोर ने दिया था, बोर का जो एनर्जी का रिलेशन था उसने कुछ दिया था रिडबा कांस्टेंट को यूज करके। ठीक है, उसने कुछ ऐसा सा रिलेशन दिया था, अकॉर्डिंग टू बोर का जो रिलेशन था उसने ये यूज किया था, जो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट।
इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल थी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, 2.1 इंटू 10 टू द पावर -18। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये आता था 13.6। अब ये कैसे आया? इसको हमने जो मेरा रिलेशन निकाला था एनर्जी का, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वाला जो रिलेशन था हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। सिर्फ मुझे यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरा आर, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसको मुझे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इस रिलेशन से अगर हम लोग निकाले, इसको अगर मैं यूज करूँ तो मेरा कुछ ऐसा आएगा। मेरी जो एनर्जी थी वो थी, तो टोटल एनर्जी जो मेरा आया था वो था मेरा माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अब मैं यहाँ पर आर एन यूज करूंगी फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब आर एन की जो वैल्यू आई थी वो आई थी मेरी कुछ ऐसी। अब इस वैल्यू को अगर मैं इस टोटल एनर्जी वाले वैल्यू में जस्ट रिप्लेस करूं तो मेरा क्या आएगा? इसको डाल देते हैं हम लोग 1 और इसको बता देते हैं हम लोग 2। तो अब r की वैल्यू अगर मैं 1 में पुट करूं तो मेरा कुछ ऐसा सा आएगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू कुछ ऐसी आई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सारे हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये है मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मेरा परमिटिविटी इन वैक्यूम, और ये हो गया मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट। जब मैं इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा जो बोर्ड ने निकाला था, दैट इज En इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ जूल। इसी को इसने नाम दिया रेडबर्ग कांस्टेंट RH। ठीक है, ये हो गया मेरा रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया मेरा रेडबर्ग कांस्टेंट। सो यहां से मुझे क्या पता चलता है, जो टोटल एनर्जी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the atomic number का स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये दो रिलेशंस मुझे पता चले। अब इतनी सारी डेरिवेशन हो गई, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चंस हमें इजी लगेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द बोर्स मॉडल ऑफ अ 1 इलेक्ट्रॉन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर दो लिस्ट दिए गए हैं, तो मुझे यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं 2 and r, 2 क्या है यहाँ पर, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और यहाँ पर r है यहाँ पर n टू द पावर 0। सो बोर्ड ने क्या कहा था, बोर्ड ने कहा था जो एंगुलर मोमेंटम है mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। सो अगर मैं इसको एंगुलर मोमेंटम लूँ, सो एंगुलर मोमेंटम ये क्या कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अगर मैं 2 और r को देखूं, यहाँ पर n की पावर 0 है। सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। अब अगर मैं सेकंड को देखूं तो यहाँ पर क्या है, 1 and p, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और p है मेरा n की पावर -2। सो अगर मैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के पास जाऊँ तो ये है, मैंने पता किया था कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। सो यहाँ पर दिया हुआ है मेरे पास n की पावर -2। सो ये वाला ऑप्शन भी मेरा हो जाएगा गलत। ठीक है, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट nth ऑर्बिट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब थर्ड क्या है, यहाँ पर थर्ड है मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब जो हमने जो रिलेशन निकाला था वो निकाला था मेरे टोटल एनर्जी के लिए। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन निकाला था मैंने टोटल एनर्जी के लिए, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकती कि जब हमने फर्स्ट निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर, तब मैंने एक रिलेशन निकाला था बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये रहा।
सो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर देखा था मैंने जो टोटल एनर्जी है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी है मेरी ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इन तीनों रिलेशंस में एक चीज कॉमन है कि तीनों के तीनों रिलेशंस में मेरे आर प्रेजेंट है, ठीक है, आर प्रेजेंट है। अगर मैं आर को बोर के हिसाब से अगर मैं आर एन वाला रिलेशन यूज करूं तो यहाँ पर अगर मैं आर को रिप्लेस करूं सो ये तीनों के तीनों जो मेरे क्वांटिटीज हैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। तो इसका मतलब है मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और मैंने जो टोटल एनर्जी है उसका तो रिलेशन निकाला था विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है, 1 and t। क्वेश्चन में है मेरा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा पहले ये देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ये किसके साथ रिलेट करेगा, ये रिलेट करेगा मेरा थर्ड रिलेट करेगा मेरे किसके साथ, t के साथ, सॉरी थर्ड रिलेट करेगा मेरे p के साथ, क्योंकि जो मेरा ये है काइनेटिक एनर्जी है it is inversely proportional to, kinetic energy जो होगा energy will be inversely proportional to मेरा n square। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन में 1 and t, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और t। सो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है क्योंकि ये मैंने देखा कि r is directly proportional to n square। सो यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी c। आ जाते हैं मेरे लास्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, मुझे यहाँ पर मैच करना है। सो यहाँ पर V है मेरा पोटेंशियल एनर्जी और K है मेरा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था कि हमने ये निकाला था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, Vn इक्वल्स टू -2 ऑफ Kn। सो Vn वर्सेस Kn ये वाला क्या आ जाएगा, Vn बाई Kn, ये आ जाएगा मेरा -2। सो ये वाला जो है ये होगा मेरा मैच इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En टू द पावर x, तो मेरा यहाँ पर x क्या है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब मैंने एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था मेरा, माइनस ऑफ Ze² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, जो मेरा एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या मैं यहाँ पर ऐसे कह सकती हूँ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर -1। सो यहाँ पर x की वैल्यू पूछिए तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर x आ जाएगा मेरा -1। अब यहाँ पर ये क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वर्सेस ये हो गया मेरा एटॉमिक नंबर। सो मुझे मिला था क्या रिलेशन, Rn इट वाज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर बाई z। यहाँ मैं बोल सकती थी जो मेरा Rn है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, और 1/Rn is proportional to z to the power power 1। सो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y will be equal to 1। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। If you like this video, do like, share and subscribe. Thank you so much.